हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 का, दैट इज डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। सो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डिटरमिनेंट किसे बोला जाता है, डिटरमिनेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती है। और आज के इस सेकंड सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ दिस डिटरमिनेंट। यस डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दिस डिटरमिनेंट हम लोग क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी चीजें आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय द डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। डियर एवरीवन, नाउ यू आर अवेयर कि हम लोगों को पता है होना चाहिए कि क्रैमर्स रूल क्या है। भाई क्रैमर्स रूल मतलब 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। क्या सबको अवेयर है? यस डियर स्टूडेंट, सबको अवेयर है क्रैमर्स रूल, जहां पे हम लोगों ने डी डी एक्स एंड डी वाई 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया था, जिसका x का वैल्यू निकल रहा था dx अपॉन डी के हिसाब से, y का वैल्यू निकल रहा था dy अपॉन डी के हिसाब से। सर क्या फिर इस जगह पे अब 11th स्टैंडर्ड में आके कुछ अलग बात रहेगी? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग विल बी सेम एज इट इज। खाली जहां पे आपको दो वेरिएबल मिला करते थे, अब यहाँ पे मुझे तीन वेरिएबल मिलेंगे, दैट इज x y एंड z। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। बाकी सब कुछ कैलकुलेशन वही है। मतलब हमारा जो डिटरमिनेंट बना करता था d dx एंड dy वाला, दैट इज 2/2 का डिटरमिनेंट हुआ करता था, और अब ये डिटरमिनेंट बनेगा 3/3 का। ओके, यस डियर स्टूडेंट्स, सो पहला रिस्पांसिबिलिटी हमारा क्या जाएगा, दैट इज वी नीड टू अरेंज द गिवन इक्वेशंस इन द प्रॉपर फॉर्मेट, राइट? दैट इज x plus dy plus cz, राइट ना? मतलब एक x का वेरिएबल, y का एंड z का, और हमारा कांस्टेंट इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में चाहिए, राइट? इट मे हैपेंस कि आपको वो इधर उधर शफल करके दे दे यार, या फिर वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऐसे अरेंजमेंट हो जाए कि x आगे आ गया, y पीछे चला गया, z और आगे आ गया, राइट? सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट अरेंज योर इक्वेशन इन अ प्रॉपर मैनर। आपके तीनों इक्वेशंस एक दूसरे के नीचे लिख लो। अकॉर्डिंगली आपको फाइंड करने होंगे 3 से 4 डिटरमिनेंट, दैट इज डी, राइट? डी, बाद में ढूंढोगे डी एक्स, बाद में डी वाई एंड डी जेड। प्रोसीजर विल बी सेम माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ नई बात नहीं दिखाई पड़ेगी। इसीलिए एक्सरसाइज आपके लिए बनेगा बहुत ही बढ़िया आसान सा, राइट? और एक्स की वैल्यू आप निकालने वाले हो dx अपॉन डी, वाई की वैल्यू निकालने वाले हो dy अपॉन डी, डी जेड के वैल्यू निकालने वाले हो dz अपॉन डी, राइट? अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू वर्क, नथिंग मोर देन दैट माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो यू आर अवेयर कि मैं मेरा डी कैसे निकालने वाला हूं। यस, जस्ट चेक जस्ट चेक जस्ट चेक, दैट इज डी मेरा निकलेगा एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को उठाने के बाद। डी एक्स कैसे निकलेगा यार? मेरे जो एक्स के कोएफिशिएंट है डी में, वो रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से, राइट? डी वाई कैसे निकलेगा? डी वाई के लिए फिर से मुझे रेफरेंस पर देना पड़ेगा डी का, जिसमें वाई के कोएफिशिएंट्स रिप्लेस होने वाले हैं कांस्टेंट से। ओके, डी जेड में क्या होगा? डी का ही रेफरेंस लेना पड़ेगा। जेड के कोएफिशिएंट्स रहेंगे, वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? कांस्टेंट से। दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है बेटा, बाकी कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट, दैट इज नथिंग बट द क्रैमर्स रूल। मतलब जहां पे आप 10th स्टैंडर्ड में एक्स और वाई फाइंड आउट करते थे, अब वहां पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? दैट इज एक्स वाई एंड जेड। अगला वाला एक टॉपिक इसी एक्सरसाइज में आपको जो दिखाई पड़ने वाला है, जिसे हम लोग बोला करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। मतलब हमें अगर तीन इक्वेशंस दिए जाए और पूछा जाए कि भाई चेक करो क्या ये दिए गए लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, राइट? सो पहले यू आर अवेयर कि आपको इक्वेशंस लिखने होते हैं x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। नहीं भाई साहब, अब इस c को उठा के लेके आओ इस साइड में, दैट इज x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लो इक्वेशन। ऐसे कितने इक्वेशंस है आपके पास? तीन इक्वेशंस है। अब बेटा क्या करो, अब क्या करो, इस डिटरमिनेंट को उठाओ। यस, x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को उठा के आपको जो डिटरमिनेंट मिल रहा है वो अगर 0 मिल जाए तो आप बोल दोगे कि तीनों के तीनों इक्वेशंस क्या है? दैट इज कंसिस्टेंट, राइट? गेटिंग? और अगर ये 0 ना मिले तो बोलो भाई ये नॉट कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अगर वो कंसिस्टेंट बोल दे और शायद से एक कोई मिसिंग वेरिएबल के या फिर अलग कोई वेरिएबल आपको दे दे और बोले कि बेटा आपको इसको बताना है फाइंड के इफ द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, देन अकॉर्डिंगली आपको 3/3 का डिटरमिनेंट करना होगा सॉल्व एंड निकालनी होगी के की वैल्यू, राइट? सो बिना डरे बिना भागे आपको करना होगा ये सॉल्व। भाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है सर? हमें तो इतना ही पता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। नहीं भाई साहब, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग आ रहा है। दैट मीन्स मुझे तीन वेरिएबल दिए जा रहे, तीन वर्टाइसेस है ट्राइंगल के, दैट इज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3,
राइट। अब मुझे ये फॉर्मूला को थोड़ा साइड में रखना है। अब मेरा नया फॉर्मूला क्या बन रहा है रे, 3 पॉइंट्स दिए गए और आपको पूछा गया भाई उसका मुझे एरिया निकाल के बता। यस, तो 1/2 तो रहेगा यार, 1/2 तो रहेगा। फिर दिए गए तीनों पॉइंट खाली आपको लिखने हैं x1 y1, राइट, x2 y2, x3 y3, राइट, और ये डिटरमिनेंट आपको करना होगा सॉल्व, राइट। तो आपको मिलने वाला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, सो भाई एरिया है, स्क्वायर यूनिट्स लिखना भूलना नहीं, यूनिट तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन ये सॉल्व करते करते मुझे एक बात बोल कि आपके दिए गए ट्राइंगल का एरिया अगर 0 निकल जा रहा है, आपके दिए गए ट्राइंगल का एरिया 0 निकल दे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया यार, ये तो तीसरा वर्टाइसिस बना ही नहीं, वो तो इसके ऊपर आ गया ना। दैट मींस तीनों वर्टाइसिस एक ही लाइन पे आ गए, इसलिए तो उस ट्राइंगल का एरिया 0 हो गया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो भाई कोलिनियरिटी भी मिल जाती है कि आपको अगर दिए गए 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये क्रॉस चेक करने के लिए आप उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया फाइंड आउट कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। यस डियर, यही चीजें हमें पढ़नी होगी ये वाले टॉपिक में, ये वाले एक्सरसाइज में। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय। So here is your first question in exercise 4.3 where they are asking solve the following linear equations by using Cramer's rule. It's not new for you but it's an humble request. बेटा मेरा बोलना रहेगा कि पहला काम जाएगा कि तीनों इक्वेशन एक दूसरे के नीचे लिख लो बेटा, ताकि आप तकलीफ में ना आओ, राइट? ओके, ठीक है, चलो। So let's start by solving these examples. What are you having बेटा? That is x plus y plus z is equals to 6. x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ये आपका दूसरा वाला इक्वेशन। तीसरा वाला इक्वेशन x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2। आराम से आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मतलब अब क्या करना होगा बेटा, मुझे कितने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने हैं, d dx, गेटिंग, dy और dz। ऐसे मुझे कितने कैलकुलेट करने हैं, 4। अकॉर्डिंगली मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना होगा, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, dx अपॉन डी, y का वैल्यू कैसे निकल रहा है, dy अपॉन डी, यस, z का वैल्यू कैसे निकल रहा है, dz अपॉन डी। यस बेटा, यू आर अवेयर अबाउट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय द कैलकुलेशंस। यस डियर, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोग ऑलरेडी डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट हम लोग उठाएंगे x y z के कोएफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन का, राइट? दैट इज 1 1 1, कुछ है नहीं ना भाई साहब उसके साथ, तो मैं उठाऊंगा 1 1 1, राइट? बाद में चेक कर लो भाई 1 1 और 1, यस डियर वही उठाऊंगा मैं, 1 1 और 1, गेटिंग। अब मिल रहा है यहाँ पे 1 2 और -1, गेटिंग, हेलो 1 2 -1। मतलब क्या ये बड़ी बात है आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये सॉल्व करने के लिए आता है आपको? हाँ जरूर आता है सर, आपने लास्ट सेशन में लास्ट वाले वीडियो में बताया। जिनको नहीं पता है वो प्लीज जरा रेफर कर लेना लास्ट वाला वीडियो। पहला वाला एलिमेंट वो रो वो कॉलम स्किप, बाद में दूसरा वाला एलिमेंट माइनस वो रो वो कॉलम स्किप, बाद में तीसरा वाला एलिमेंट वो रो वो कॉलम स्किप, राइट? अकॉर्डिंगली यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डी। इस एक्सरसाइज में मुझे बहुत ही बढ़िया आराम है, बिकॉज ऑलरेडी यू आर अवेयर। मैं शायद से आपको ये पूरा वाला चीज यहीं पे सॉल्व करवा के बता भी दूं, दिखा भी दूं, लेकिन समझे? हाँ, क्लियर है? हाँ, एकदम आ रहा है? हाँ भाई, खुद करने सॉल्व करने जाएगा तब उसका सच में तू मजा उठा पाएगा। व्हाट इज द मेन थिंग कि आपको डी dx dy dz कैसे निकला जाता है इसके बारे में जान लेना। ओके, अब क्या होगा, अब मैं बात करूं dx की तो फिर से मुझे रेफरेंस लेना पड़ेगा डी का, यार डी का ही रेफरेंस लेना पड़ेगा और डी का रेफरेंस लेते ही मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बेटा? यस, सो मेरा dx कैसे निकला है रे बेटा, d को ही उठाना पड़ेगा, जिस d को उठाने के बाद वो रिप्लेस हो जाएगा कौन सा वाला, यस बेटा, x का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो रिप्लेस हो जाएगा कांस्टेंट से। तो पहले मैंने उठा लिया d, उसमें से मैं हटा रहा हूं किसको रे, x के कोएफिशिएंट को, वहां पे जाएगा मेरा कांस्टेंट दैट इज 6 to 2। या गेटिंग? अब भाई इसको भी सॉल्व कर लो। अब मुझे अगर dy चाहिए, तो भाई फिर से मुझे d उठाना पड़ेगा। इसमें से कौन एलिमिनेट होगा बेटा, दैट इज y का कोएफिशिएंट, जो किससे रिप्लेस होगा बेटा, यस दैट इज कांस्टेंट से। सर dz को अलग से निकालना पड़ेगा, हाँ तो भाई साहब अलग से मतलब क्या यार, d को ही उठाना पड़ेगा, d से उठा के उसमें जो कोएफिशिएंट्स जाएंगे z के वो रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से। ऐसे करके हम लोगों ने क्या निकाला, यस डियर, दैट इज d dx dy एंड dz। एट द एंड हम लोग इसको करना होगा सॉल्व, राइट? होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, सबको समझ रहा है कि 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करना है। सो इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम कि मैं आपको पूरा इसका डिटेल में आपको बता दूं। इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम माय डियर स्टूडेंट्स।
मतलब क्या, जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो। आपने 3 इक्वेशंस लिखे, उसके बाद में आपने डी लिखा, उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करवाया, राइट। कैसे सॉल्व करवाया? यस। तो आपको निकल रहा है, यस डियर स्टूडेंट्स, आपने किसका किसका वैल्यू निकाला, एक्स का, वाई का और जेड का, और एट द एंड आप लिखवा रहे हो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3 एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट। गेटिंग? सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू टू मैनेज और टू मैनिपुलेट। गेटिंग बेटा? यस। ओके। सो डियर एवरीवन, मुझे बोलना इतना ही है कि बेटा ये छोटी छोटी चीजें पूरे डिटेल में आपको पढ़ाई जाती है अपने प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यस, जिसका नाम क्या बन रहा है बेटा? डियर वन एवरीवन, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, यस, दैट इज बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ऑलरेडी चालू है। दैट इज उड़ान 3.0 2025-26। नोट बेटा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 के लिए। डियर एवरीवन, इस बैच के अगर आप फीचर्स देखना चाहो तो लाइव सेशंस होते हैं हर एक टॉपिक के लिए, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाता है, मोबाइल पीसी या फिर टैबलेट पे से आप एक्सेस कर सकते हो, रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल है, गलती से आपका सेशन मिस हो जाए तो दैट यू कैन अटेंड। डेडिकेटेडली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है बेटा, जहां पे आप मुझे 1 to 1 कम्युनिकेट कर सकते हो। ड्यूरिंग लेक्चर तो आप बात कर ही सकते हो, बट स्पेशली जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो हर एक चैप्टर के बाद में हमें आपको देना होता है डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसमें आप आपके कोई भी डाउट्स मेरे से बात कर सकते हो। लाइव रिवीजन फॉर एग्जाम, बिफोर एग्जाम, यस, एग्जाम से पहले तो आपको मिलेगा अच्छा खासा प्यारा सा रिवीजन। पर्सनल मेंटरशिप इज अवेलेबल माय डियर स्टूडेंट। स्पेशल फीचर यू कैन से दैट इज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। ये सब कुछ पाने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा इंस्टॉल ये इजी लर्निंग ऐप, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ भी तकलीफ आ रही है, यू कैन टॉक टू दिस नंबर, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। क्लियर टू यू? यस बेटा। बेटा इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से देखो और पसंद कर रहे हो तो आपको करना होगा लाइक शेयर कमेंट, और दोस्तों के साथ करना होगा शेयर। यार कुछ नई बात थोड़ी ना बोल रहा हूं, राइट। ओके, सो हम लोग बढ़ते हैं आगे उसी सवाल को लेके। यस एक्सरसाइज का दूसरा वाला सवाल, जहां पे वो बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। मतलब सर ये क्या नई चीज दिखाई पड़ रही है फिर से? नहीं यार, मतलब आपको करना क्या है, इसको अरेंज करना है एक दूसरे के नीचे। That is x plus y minus 2z is equals to minus 10. That is 2x plus y minus 3z is equals to minus 1. 4x plus 6y plus z is equals to 2. करके मैंने तीनों इक्वेशन एक दूसरे के नीचे लिख लिए। फिर से मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा रे? क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा रे? दैट इज डी, dx, dy, dz, फिर कैलकुलेट होगा मेरा x, y एंड z। कोई भी प्रोसीजर में थोड़ा भी चेंज नहीं होगा। dx का वैल्यू x का वैल्यू निकलेगा dx अपॉन डी, dy का वैल्यू निकलेगा dy अपॉन डी, dz का वैल्यू निकलेगा dz अपॉन डी। क्लियर टू यू व्हाट आई एम सेइंग? राइट बेटा। सो डरना मना है, आगे बढ़ना है भाई साहब, आगे बढ़ना है। ओके, सो डी के वास्ते हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उठाने पड़ेंगे कोएफिशिएंट्स x y z के, दैट इज 1 1 minus 2, that is 2 1 minus 3 4 6 1। ओके, अब मुझे उठाना पड़ेगा d एज इट इज, किसके वास्ते? dx के वास्ते, जिसमें क्या होगा, x के कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे किससे रे? कांस्टेंट से। भाई साहब आपका कांस्टेंट कौन जा रहा है? दैट इज -10, दैट इज -1 एंड 2। ओके, अब मुझे लेना होगा dy, जिसमें क्या होगा रे? जिसमें y के कोएफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट से, दैट इज -10, यस, -1 एंड 2। dz के लिए क्या होगा? मुझे z के कोएफिशिएंट्स रिप्लेस करने पड़ेंगे कांस्टेंट से, -10, -1 एंड 2। सो नाउ इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू टू मैनिपुलेट एंड टू चेक। तो आपने वैल्यू निकाल लिया d का, dy, dx का, dy का एंड dz का। सो कैलकुलेट करना होगा आपको वैल्यू x। कैसे कैलकुलेट होगा? यस डियर स्टूडेंट्स, दैट इज dx अपॉन डी, dy अपॉन डी, dz अपॉन डी, और निकलते जा रहा है सॉल्यूशन। दैट मींस इस चैप्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें अच्छी तरीके से कि इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं, तो हम लोग डिटरमिनेंट्स का इंप्लीमेंटेशन एप्लीकेशन देख रहे हैं, जहां पे हम लोग क्या फाइंड आउट हो रहा है कि हमें 3 इक्वेशन दिए जाएंगे जिसको एक दूसरे के नीचे लिखना है प्रॉपरली। मुझे 4 डिटरमिनेंट निकालना है, d, dx, dy, dz, जिसमें मेरा x, y, z तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकलती आ रही है। दैट्स इट, फुल एंड फाइनल। सर 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 वो अगला वाला एग्जांपल देखो ना, वो कुछ तो अलग ही लग रहा है, राइट भाई, इससे क्यों डरना है? दैट मींस फिलहाल के लिए दिए गए इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है,
नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज कर लो, बाद में उसको आगे बढ़ो बेटा। ओके, सो उसके लिए आपने करवाया क्या? ओके, सो ऑब्जर्व ऑब्जर्व, एक कंसेप्ट हमें पढ़ा था, दैट इज इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू, राइट ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 10th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, यस, अगर मैं इस दिए गए इक्वेशन में 1/x को m रिप्लेस करवाता हूं, मैं अगर 1/y को n रिप्लेस करता हूं, गेटिंग, और 1/z को और एक कोई वेरिएबल बोलना चाहता हूं, यार मुझे ये mn पसंद नहीं आ रहे सर, तो lmn लेना तू, lmn, तकलीफ क्या है, चॉइस इज योर्स। सर मुझे ये नहीं लेना है, मुझे pqr लेना है, लेना भाई, तुझे जो आ रहा है, तुझे जो पसंद आ रहा है, जो वेरिएबल पसंद है वो ले लेना। इसको तो रिप्लेस करने के बाद अब तुझे जो इक्वेशंस मिलेंगे वो किस में मिलेंगे भाई, pqr में। तू किसका वैल्यू फाइंड आउट करेगा भाई, pqr का। एट द एंड वो किससे रेसिप्रोकल लेके किसका वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा, xyz का। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। देख तो जरा चेक कर, तो यहाँ पे 1/x 1/y एंड 1/z को मैं बोलने वाला हूँ pqnr। तो मेरा पहला वाला इक्वेशन रिप्लेस हो रहा है, क्या रिप्लेस हो रहा है बोल चल बेला, -2p -q -3r, राइट, इज इक्वल टू 3। क्लियर, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। इस 1/x को मैंने क्या लिखा, p, इस 1/y को क्या लिखा मैंने, q, 1/z को क्या लिखा मैंने, r। सो अकॉर्डिंगली मेरा पहला वाला इक्वेशन मैनेज हो गया। अब दूसरा वाला इक्वेशन के बारे में सोच बेटा, क्या लिखाई पड़ रहा है तुझे, यस डियर, दैट इज 2p -3q प्लस r इज इक्वल टू -30, राइट, दैट इज 2p। सर y का टर्म नहीं है तो बेटा तू 0 ले लेना, 0q -3r इज इक्वल टू -11, राइट। इक्वेशन मिल गए भाई, लगे रहे मुन्ना भाई। अब तेरे को क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, d, dp, dq, dr। तो तुझे क्या कौन सा वैल्यू मिलेगा, p q n r का। कैसे मिलेगा, dp अपॉन d, dp अपॉन d। q का वैल्यू क्या मिलेगा, dq अपॉन d। r का वैल्यू क्या मिलेगा, dr अपॉन d। अब एट दी एंड जो तुझे वैल्यू मिल रही है उसका क्या ले ले बेटा, रेसिप्रोकल। तो तुझे कौन कौन मिल जाएगा, x y एंड z। दैट मीन्स इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। और मैं ये जानबूझ के रखवा रहा हूं बिकॉज एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एग्जांपल आपको स्पून फीडिंग नहीं चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। इट्स टू सिंपल थिंग, अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़े हो, इसके लिए हम लोग इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं, राइट। सो एग्जांपल को डरना नहीं है। सर देखो ना सर, वर्ड प्रॉब्लम दिखाई पड़ रहा है, उसके बारे में क्या बोलना पसंद करोगे। सो वर्ड प्रॉब्लम भी इतनी कुछ बुरी बात नहीं है ना बेटा। इट्स हियर सिंपली दे आर सेइंग द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 15। मिल गया भाई पहला वाला इक्वेशन। दैट मींस अगर मैं बोल दूं लेट x y z be three required numbers, be the required numbers, तो मेरा पहला वाला इक्वेशन क्या बनते जा रहा है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, राइट, यस। इफ द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, सेकंड नंबर मतलब कौन रे, y, फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब पहले और फर्स्ट और थर्ड नंबर का क्या कर लो, समेशन, और उसमें से कौन सब्ट्रैक्ट कर रहे बेटा, y, मतलब क्या रे बोल रहे, x प्लस जेड था दोनों का समेशन, उसमें से मैं सेकंड नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देन व्हाट हैपेंस बेटा, यस, देन वी गेट 5। तो इसका आंसर 5 निकलते जा रहा है भाई। एक एक वर्ड को, एक एक स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ो और उसको मैनिपुलेट करो यार। when third number is subtracted, when third number is subtracted, right, थर्ड नंबर मतलब कौन सा आ गया बेटा, z, right, when third number is subtracted from the sum of twice the first number, पहले को डबल कर दो, twice x, and the second number plus y, right ना, that is 2x, डबल कर दिया फर्स्ट नंबर को, right ना, twice the first number and second number plus y। इस समेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करना है z को तीसरे वाले से, तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, 4। मिल गया आपका दूसरा वाला इक्वेशन भी। गेटिंग बेटा व्हाट आई एम सेइंग, इसको रीअरेंज कर दूं तो x माइनस वाई प्लस जेड इसको इक्वल टू 5, राइट। और तीसरा वाला इक्वेशन क्या बोल रहा है, वो सेकंड वाला नंबर 2 टाइम्स द फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, उसमें से मुझे तीसरा नंबर माइनस कर रहा है, देन वी आर गेटिंग 4। मतलब फिलहाल के लिए मैनिपुलेट करने के लिए मेरे पास कितने इक्वेशंस मिल गए हैं,
3 इक्वेशंस मिल गए। अब मुझे एक बात बोल बेटा, तुझे अगर मैं 3 इक्वेशंस आसानी से दे दूं, सो इट्स नॉट अ बिग डील टू मैनिपुलेट डी, dx, dy, dz। आसानी से आप कौन सी वैल्यू निकालते जा रहे हो बेटा? x, y, z की, राइट? दैट मीन्स इट्स टू सिंपल टू मैनिपुलेट एंड टू कैलकुलेट। खाली डरना मना है, अच्छी तरीके से शांति से मैनिपुलेट करना है और कैलकुलेट करना है, राइट? डरना बिल्कुल भी नहीं है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको। बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा एक्सरसाइज है, राइट? इसमें वर्कआउट ज्यादा से ज्यादा आपको करना है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने मैनिपुलेट करके बताया है कि आपको 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है। अगर नहीं आ रहा है तो वेट करो, आगे वाले सेशंस, आगे वाले आने टाइम में इसी वीडियो में आपको मैं फिर से बताऊंगा 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है कंसिस्टेंसी में। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यस यस यस, जहां पे बोला गया examine the consistency of the following equations, examine the consistency of the following equations, मतलब मुझे इक्वेशंस दिए गए यार, और दिए गए इक्वेशंस क्या वो कंसिस्टेंट है, ये पूछा गया। दैट मींस व्हाट? फिर से मुझे दिए गए इक्वेशंस को अच्छी तरीके से लिखना है। दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। शायद से वो आपको क्या करवा दे बेटा, आगे पीछे वैल्यूज करवा दे, केयरफुली उसको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ओके, अब मुझे डिटर्मिनेंट बनाना है, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट। यस, चलो अभी तक जिन्होंने वीडियो देखा है वो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। क्लियर? यस डियर, आगे बढ़ो। कोएफिशिएंट लिखने होंगे मुझे। 2 माइनस 1 3, 3 1 माइनस 2, 11 प्लस 2 माइनस 3। हर टाइम पे ये प्लस लिखना ही चाहिए, ऐसा ही एक्सपेक्टेड नहीं है। आप 2 ही लिख दो तो भी चलेगा, राइट? यस, बस 3 जो है यहाँ पे वो माइनस है। क्लियर? -3। फिर से रिपीट। 2 माइनस 1 3, 3 1 माइनस 2, 11 2 माइनस 3। क्लियर? मतलब अब आपको ये डिटरमिनेंट को करना होगा सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद आपको अगर ये डिटरमिनेंट कौन मिल जाता है रे, ये डिटरमिनेंट आपको मिल जाता है 0, तो आप बोल दोगे कि सर आपके ये तीनों इक्वेशंस, आपके ये तीनों इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट है। दैट्स इट। तो चलो, जिसको नहीं समझा है उसके लिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आपने कैसे सॉल्व किया। आपको उठाना होगा पहला वाला एलिमेंट, वो रो वो कॉलम स्किप। चल बेटा बोल दे क्या मिला रे? 2। ओके, बचा कौन तेरे लिए रे? दैट इज 1 माइनस 2, दैट इज 2 माइनस 3। फिर से रिपीट, पहला वाला एलिमेंट एज इट इज लिखा, रो कॉलम स्किप, मिला हुआ डिटरमिनेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा वाला एलिमेंट मुझे लेगा होना माइनस। माइनस क्यों ले रहे हो सर? इसका लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन में दिया हूँ, जिसकी पोजीशंस डिटरमिन की हमें कंसीडर करनी पड़ती है, राइट? फिर से मैं दूसरा अगर एलिमेंट उठा रहा हूँ तो वो रो वो कॉलम स्किप, मतलब क्या मिल रहा है रे? 3 माइनस 2 11 माइनस 3, 3 माइनस 2 11 माइनस 3। ओके, प्लस 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 तीसरा वाला एलिमेंट, प्लस तीसरा वाला एलिमेंट। अब मुझे तीसरा वाला एलिमेंट लेने के बाद मुझे फिर से वो रो वो कॉलम स्किप करना पड़ेगा। यस, ये रो ये कॉलम स्किप, राइट? देख बेटा क्या क्या मिला। 3 1 11, 3 1 11 2। भाई कर लो, हो गया सॉल्व आपका। ओके, चल भाई ये 2 यहाँ पे एज इट इज, ब्रैकेट में 3 माइनस 1। क्या याद है ना, ए बी सी डी, अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू कैसे निकलता है? ए डी माइनस बी सी करके इन लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 इंटू -3 आप लिखोगे -3, माइनस माइनस बन जाएगा +4, राइट? थोड़ा बहुत अभी थोड़ा कैलकुलेशन में जरा प्रॉम्प्ट होना जरूरी पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके, माइनस माइनस बन गया +1। ब्रैकेट के बारे में सोचो तो 3 3 कितने बनते जा रहे हैं? -9, -9, माइनस माइनस बन गया +22, +3, ब्रैकेट में क्या मिल रहा है? 3 2 6, -11। टेक योर टाइम, हैव अ लुक। अगर कुछ तकलीफ दिखाई पड़ रही तो आप मेरे से बात कर सकते हो। ओके बेटा, सो यस, इनटू ब्रैकेट आपको मिल रहा है 1 प्लस 9 प्लस 22, -9 प्लस 22। यस, सो 1 इंटू आपको मिलते जा रहा है 13, राइट? प्लस 3 इंटू व्हाट बेटा? दैट इज -5। Okay, go for the calculation, go for the calculation. That is 2 plus 13 minus 5 3s are 15. Clear to you? So it goes to 15 minus 15. So it goes to 0. Therefore, the given equations are consistent. So सच में बोल यार बेटा, क्या ये डरावना था? क्या ये तकलीफ देने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। मतलब बिल्कुल भी नहीं। शांति से अगर सॉल्व करो तो इसको जरूर आप क्या करो, एंजॉय करो बेटा। ओके,
ठीक। तो सिमिलरली आपको ये दूसरा वाला एग्जांपल मिल गया। तो भाई दूसरा वाला एग्जांपल जब आपको मिल जाए तो आपको कौन सी बड़ी बात करनी है उसमें? क्या आप उसके लिए कुछ नई बात करवा रहे हो, कुछ नया सोच रहे हो उसके बारे में? बिल्कुल भी नहीं। फिर से आपको क्या करना है, दिए गए इक्वेशन को अच्छी तरीके से एक दूसरे के नीचे लिखो। दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 3, देखो भाई साहब, देखो थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो, दूसरे वाले इक्वेशन में इस 3 को उन लोगों ने राइट साइड में भेज दिया, जिसको मुझे इन्विटेशन देके बुलाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। तो प्लस का माइनस हो गया। अब दूसरा वाला तीसरा वाला इक्वेशन लिख बेटा, क्या है रे, दैट इज 3x प्लस 4y प्लस 5u इज इक्वल टू 0। तो आपका जो डिटरमिनेंट बनते जा रहा है उस डिटरमिनेंट को उठाना है और करना है मैनिपुलेट, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। 1 2 माइनस 3 दैट इज 3 4 5। इसको आप कर लो सॉल्व। सॉल्व करने के बाद अगर जीरो मिल जाए तो आपको बोलना होगा कि ये कंसिस्टेंट है, अगर जीरो नहीं मिल रहा है तो आपको बोलना है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। सॉल्व करने के बाद आपको मिल रहा है ये 10, राइट, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। बेटा अब बोलोगे सर आप मुझे ये नहीं सॉल्व करके बता रहे हो, क्या कर रहे हो सर आप? नहीं बेटा, ये क्या होता है, मैं बोल दिया, पहला वाला एलिमेंट रो कॉलम स्किप, दूसरा वाला एलिमेंट माइनस रो कॉलम स्किप, तीसरा वाला एलिमेंट रो कॉलम स्किप। भाई ये तो मैं बोल रहा हूं, समझ रहा है, लेकिन करना किसको है, तुझे करना है, राइट ना। एग्जाम तो तुझे देनी है ना, सो डरना क्यों है, हारना क्यों है, भागना क्यों है? क्योंकि आने वाले एग्जाम्पल में शायद से वो उसी के साथ आपको बोल दे के फाइंड आउट के, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, वो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अगर वो के की वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है तो आज वो अलग बोल रहा है, नहीं यार। पिछले क्या वाले एग्जांपल में क्या बोला, एग्जामाइन वेदर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यहाँ पे ऑलरेडी बोल रहा है कि गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो आप डिटरमिनेंट 0 ले लो ना, मिसिंग वेरिएबल के जाएगा ना, तो उसी के साथ डील कर लो और एंजॉय करो बेटा। ओके चलो लिखो, काम करो, एक से एक के नीचे एक। 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x प्लस 4y माइनस k इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 3k इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपको लिखना होगा डिटरमिनेंट, यस। उसके पहले आप लिखना चाहो पसंद करो तो अच्छी बात है, दैट गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, राइट, उसके हिसाब से आप लिखवा रहे हो, राइट ना। गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, देयरफॉर यस। डिटरमिनेंट को क्या बताने वाले हो, 0। डिटरमिनेंट क्या बनते जा रहा है, 2 3 माइनस 2, 2 4 माइनस के, राइट, 1 माइनस 2 सॉरी 1 माइनस 2 3 के। ओके, सो बहुत ही बढ़िया, आपका ये बन गया इक्वेशंस, जिसको आप बोल रहे हो 0। सर फिर 0 बोल रहे हैं, इसका मतलब हमें इसको फिर अभी सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या अलग मेथड जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पहला वाला एलिमेंट, पहला वाला रोज कॉलम स्किप, दैट इज 2। ये डिटरमिनेंट कर क्या क्या मिला तुझे रे, बोल रहे यस बेटा, दैट इज 4 माइनस के माइनस 2 3 के। ओके गेटिंग बेटा, ठीक, -3। अब लेगा आपको दूसरा वाला डिटरमिनेंट, मतलब -3 लेने के बाद आपको ये करना होगा स्किप, मतलब आपको मिल रहा है दैट इज 2 माइनस के, दैट इज 1 एंड 3 के। फिर से चेक कर, रो कॉलम स्किप, 2 माइनस के 1 3 के, 2 माइनस के 1 3 के। अब लिया तीसरा वाला एलिमेंट, तीसरा वाला एलिमेंट क्या है आपके पास, दैट इज -2। आपको करने होंगे रो कॉलम स्किप, तो आपको क्या मिल रहा है, दैट इज 2 4 1 -2 इज इक्वल टू, आप क्या उठा रहे हो यार, 0 उठा रहे हो। तो आसानी से आपको वैल्यू निकलती जा रही है, 2 इन ब्रैकेट 12 के माइनस 2 के -3, 3 टू 6, 6 के माइनस माइनस प्लस के, राइट, -2 -4 -4 इज इक्वल टू 0। सो शांति से आराम से सॉल्व करना पसंद करो। ओके, सो ये बन गया आपका 10 के इंटू 2 दैट इज 20। ठीक है, 7 के 7 3 जा 21 की माइनस 21 की, माइनस माइनस बनेगा प्लस, राइट, माइनस माइनस 8 हो जाएगा, ये -8 -16 प्लस 16 बन जाएगा। मतलब क्या बन रहा है रे, माइनस के प्लस 16 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स के इज इक्वल टू 16। निकल गया आपका के का वैल्यू। और कौन बोल रहा है ये डरावना है, क्या तकलीफ वाली बात है इसमें? सर ये दूसरा वाला एग्जाम्पल भी देखो, वही तो है, दूसरा कुछ डिफरेंट करवाना है आपको? नहीं यार, तो शांति से अच्छी तरीके से देख के इसको कैलकुलेट करो। मतलब अब तक हम लोगों ने जो इस वीडियो में डिस्कशन किया वो क्या क्या था, कि हमने चेक किया
कि भाई हमारे दिए गए इक्वेशंस का हमें क्या करना होगा, क्रैमर्स रूल का इंप्लीमेंटेशन करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। दूसरा, एग्जामाइन वेदर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, उसके लिए मुझे ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है और डिटरमिनेंट जीरो मिल जाए मैं बोलूंगा इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, अगर डिटरमिनेंट जीरो ना मिले मैं बोलूंगा इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। बेटा एवरीवन प्लीज ध्यान करो, मिसिंग वैल्यू के दे सकते हैं। अब लास्ट वाला पॉइंट बचा, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। गेटिंग? मैं हमेशा बोलता हूं यार कि चीजें बहुत ही प्यारे तरीके से देखनी है, सोचनी है, समझनी है और पढ़नी है। इसी के लिए आपको करना क्या है बेटा, आपको करना है ये वाला बैच ज्वाइन। कौन सा वाला? दैट इज उड़ान 3.0 बैच, राइट? कुछ भी तकलीफ आए डिस्कशन करने में तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन कांटेक्ट करने से पहले उसके फीचर्स तो जान लो यार। करना क्या है, आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक, एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट? इंस्टॉल करना होगा इजी लर्निंग का ऐप, ओके, एंड आप हो जाओगे हमसे कनेक्ट। क्या क्या फीचर्स है सर इस बैच के? तो बेटा आपको मिलते हैं लाइव सेशंस हर एंड ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाता है, यू कैन एक्सेस फ्रॉम द मोबाइल पीसी एज वेल एज टैबलेट, रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल है हर एक क्लास के लिए, चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन अवेलेबल है बेटा डेडिकेटेडली, रिवीजन है आपके लिए, यस एग्जाम के पहले, पर्सनल मेंटरशिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा पर्सनल मेंटरशिप, यस डियर, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, दैट इज ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। ये सभी फीचर्स आपके लिए इस बैच में अवेलेबल है, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, टू इंस्टॉल दिस थिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स, ओके? ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब आखिरी वाला टॉपिक जो बचा हुआ था इस वाले एक्सरसाइज में, जो बोल रहा है कि हमें हमारे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। अरे यार ये तो मामूगिरी हो गई यार, ना यहाँ पे बेस दिया ना यहाँ पे कुछ दिया, लेकिन हमें तो फॉर्मूला पता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो ए तो हमें पता है, दैट इज 5 8, बी हमें पता है दैट इज 5,0, सी हमें पता है 1,0। मेरे लिए कौन बन गया रे? x1 y1, x2 y2, यस डियर, x3 y3। बेटा हमें निकालना होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। कैसे निकलने वाला है बोला मैंने? 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यार, मैं कहां पे कुछ अलग बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोला ना कि लास्ट वाले सेशन में मैंने जब पढ़ाया था तभी बोला था कि बेटा डिटरमिनेंट अगर आप अच्छी तरीके से एक डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सोचो समझो, तो बाकी सॉल्विंग आपके लिए बिल्कुल भी तकलीफ वाली बात नहीं बनेगी। लेकिन आप खाली देख लेते हो और उसको छोड़ देते हो, तो आपको लगता है हाँ आ रहा है मुझे, हाँ समझ रहा हूं मैं, तो ऐसे करके थोड़ी ना आपको आने वाला है। आपको तो प्रैक्टिस करना होगा, आपको तो इसको करना होगा सॉल्व, राइट डियर? सो आफ्टर सॉल्विंग आपको इसका वैल्यू मिल रहा है, राइट? जिसका वैल्यू उठा के आप मेरे से बात कर सकते हो कि सर इसका वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, इसका वैल्यू आपको सॉल्विंग के बाद मिल रहा है, दैट इज -32। ओके, सो इट गोज टू -16, यस सर नो? लेकिन एरिया तो नेगेटिव कैसे निकलेगा यार? एरिया तो माइनस नेगेटिव निकलने से रहा, राइट? सिंस एरिया इज नेवर नेगेटिव, तो आप क्या बोल रहे हो बेटा? देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट्स। इज इट क्लियर टू यू? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि फिर से मैं तुझे ये एक्सप्लेन करूं। पहला वाला एलिमेंट इसको तो स्किप कर, दूसरा वाला एलिमेंट माइनस, ये वाला स्किप कर, तीसरा वाला एलिमेंट ये वाला स्किप कर। सो ये तो आपको सॉल्व करना ही करना है बेटा, ओके? राइट डियर, ठीक? होप इट्स क्लियर टू यू माय डियर स्टूडेंट्स। सर आगे जाके देखा जाए, आगे जाके एक दो एग्जांपल तो रख ही सकता है यार होमवर्क के लिए, डरना मना है, डरना मना है। वही तो बात की है कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन लास्ट वाला सवाल देखो को वहां पे बोला गया कि फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यार ओहो सर, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के कुछ लिए कुछ नया फॉर्मूला लेके आ रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैं अब ये लिखाऊंगा, ये आपका है ए बी सी डी, राइट? निकालना होगा डायगोनल, मतलब पहले निकालो एक का एडिशन, बाद में निकालो दूसरे ट्रायंगल का एडिशन, दोनों की कर लो एडिशन। ट्रायंगल की एडिशन कर लो ना तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया इससे आराम से निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या संभालना है बेटा? यहाँ पे संभालना क्या है
संभालना इस चीज को है कि भाई वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ताकि आपके वर्टाइसिस और डायगोनल मतलब गफला ना कर दे। शायद से साइड आप ले लो डायगोनल करके, तो डरना नहीं। सो अगर बेसिक में आइडिया लेना चाहूं तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, राइट, गेटिंग? यस जी। अगर तू इसे सोचे समझे तो -3 1 मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, बोल बेटा? -3 1। फिर से बोल रहा हूं, डायग्राम नहीं निकालनी है, डायग्राम में मेरे रेफरेंस के लिए निकाल रहा हूं, आपको भी आपके रेफरेंस के लिए निकालनी होगी, राइट। 1 4 मतलब वाला कौन सा पॉइंट हो गया बेटा? ये वाला पॉइंट हो गया सी, 1,4। ओके, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, राइट। -2 -2 मतलब ये वाला पॉइंट में जा रहा है, -2 -2 कौन सा पॉइंट है ये रे? सी। ये पॉइंट कौन सा है रे? बी। ठीक है, -3 -1 मतलब कौन सा जाएगा? -3 1 मतलब ये वाला पॉइंट जाएगा, कौन सा पॉइंट है रे? ये ए। -3 1 डायग्राम अच्छी तरीके से देखो, उसी में गफला होता है, प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। सो ये पॉइंट क्या मिल गया? डी, दैट इज 3 -1। अब मुझे एक बात बोल बेटा, अगर तू इस क्वाड्रिलेटरल को ज्वाइंट करना पसंद कर रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को तू ज्वाइंट करना पसंद कर रहा है, और इसका तुझे निकालना है एरिया, राइट। सो उस एरिया के लिए तेरा ये बन रहा है डायगोनल, कौन सा वाला? मतलब पहले तू कौन सा फाइंड आउट करेगा? ए बी डी, राइट, बाद में ए डी सी करके दो ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल के तू सॉल्व कर ले, तो तेरा तो काम निकल गया ना, तेरा तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया ना, right? Therefore, area of the quadrilateral ABCD is equals to 1/2, 1/2 क्यों कर रहा है भाई? Right ना? Is 1/2 area of the triangle ABD plus area of the triangle ADC, right? अगर आप मुझे एक बात बोल दे कि सर आने मुझे ऐसे एक साथ सॉल्व नहीं करना है सर, इसको अलग अलग सॉल्व करना है, तो करना सॉल्व तो अलग से, तुझे किसने मना किया यार? तू इसको अलग से सॉल्व कर, इसको अलग से सॉल्व कर, बाद में दोनों की एडिशन करवा दे तो भी जमेगा, राइट। तो चलो भाई फिर पहले अलग अलग सॉल्विंग करना चालू कर दे। बोल बेटा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी, क्या निकाल रहे हो आप इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल? क्या फॉर्मूला जा रहा है? यस डियर, दैट इज, इसको बोल रहे हो 1/2, कोऑर्डिनेट उठा रहे हो, -3 1 दैट इज -2 -2। यस डियर स्टूडेंट्स, 3 -1 1 1 1, इसको सॉल्व करवा रहे हो, बाद में क्या हो जाएगा उसी के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा आपका दूसरा वाला ट्रायंगल, राइट। तो मैं तो एक जगह पे आपको लिख रहा हूँ, आपको मैनिपुलेट करना है, आपको अच्छी तरीके से लिखना है, सॉल्विंग करना है, राइट। डिटरमिनेंट कैलकुलेशन करना मेरा थोड़ी ना काम बनेगा यार। बहुत से लोगों को अभी लगेगा सर क्या वीडियो बना रहे हो, उसमें आप दे नहीं दे रहे हो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं किया करो, आपको मेहनत करना है। देख मैं जो अगर कुछ बोल रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है तो उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। इज इट क्लियर बेटा? दैट इज -3 -3 1 दैट इज 3 -1 एंड 1 4 1 1 1 करके लिया आपने, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आपको मिलने वाला है आपका आंसर, जो कि जाएगा स्क्वायर यूनिट में। उसको यूनिट देना भूलना नहीं, बिकॉज यूनिट ठीक से नहीं लिखवा रहे हो तो भी वो आपके मार्क्स करवा देगा कट। क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? मतलब ये आपको मिल रहा है 8 स्क्वायर यूनिट, 8, और आपको ये दूसरा वाला मिल रहा है आपको उसका हाफ, दैट इज 13। क्लियर्ड? 8 + 13 आपको मिल रहा है 21 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर टू यू? इस हिसाब से आपने इसका निकाला एरिया, किसका? क्वाड्रिलेटरल का। ज्यादा से ज्यादा आके जाके क्या करेंगे रे वो लोग? आपको मामू बनाएंगे रे, के का वैल्यू दे देंगे और वर्टाइसिस का एरिया भी दे देंगे। वर्टाइसिस दे दिए, उसमें एरिया दे दिया, आपको मिसिंग वेरिएबल के निकालने के लिए बोला यार, दूसरा कहां पे बोला है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 को ऑब्जर्व कर रहे, क्वेश्चन नंबर 8 को ऑब्जर्व कर रहे, क्या बोला यहाँ पे? एग्जामाइन द कोलिनियरिटी। मतलब कोलिनियरिटी सर इसका क्या करूं सर मैं? तो भाई कोलिनियरिटी के लिए तुझे क्या निकालना है रे? वही निकालना है यार, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। कर भाई इसको सॉल्व दू, मतलब कैसे सॉल्व करेगा? 1/2, और इस डिटरमिनेंट को तू सॉल्व करना पसंद करेगा। कैसे कैसे रे? निक चल बोल बेटा, दैट इज 3 -1 0 -3 12 5 1 1 1, राइट। इसको तुझे सॉल्व करना है, तुझे क्या मिल रहा है ये सॉल्विंग करने के बाद? एरिया 0, राइट। देयरफॉर यस, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कितना प्यारा सा है, कितना नन्ना सा है, मुन्ना सा है, लेकिन तू खुद से सॉल्व करना चाहे तब की बात है ना, तू खुद से सॉल्व न करे तो मैं क्या करूं?
चल बेटा तेरे लिए फिर से एक बार सॉल्व कर लेता हूं। 3 रो कॉलम स्किप। बोल बेटा क्या मिल रहा है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट दैट इज -3 1 5 1। ओके, माइनस माइनस 1 तो +1 बन गया। ओके बेटा, वो रो कॉलम स्किप 0 1 12 1। ओके, +1 तीसरा वाला एलिमेंट ना, तीसरा वाला एलिमेंट, अब रो कॉलम स्किप दैट इज 0 -3 0 -3 12 5। भाई इसको अच्छी तरीके से तू सॉल्व कर तो तुझे कौन मिलेगा रे, 0 ही तो मिलेगा ना। 0 मिल गया तो कोलिनियर। अगर मुझे 0 ना मिले, अगर 0 ना मिले मतलब इसको सॉल्व कर तो इसका एरिया कितना निकल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना निकल रहा है, सोच रहे बेटा। वो निकल रहा है आपके लिए 15/2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। भाई ये कौन बन गया, देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू आर नॉट कोलिनियर, या फिर नॉन कोलिनियर बोल दो इसको, राइट। नॉन कोलिनियर बोल दो तो भी चलेगा। इज इट क्लियर, मतलब इतना सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा तेरे वास्ते ये एक्सरसाइज था। क्लियर टू यू डियर एवरीवन। ये पूरा पूरा डिटेल में अपने बहुत ही बढ़िया बैच में हम लोग पढ़ाते हैं, दैट इज उड़ान 3.0, पूरा डिटेल में, राइट। सो इसके लिए पढ़ना आना है आपको, इस बैच को ज्वाइन करना है। बहुत ही बढ़िया फीचर्स है जहां पे ईच एंड एवरी टॉपिक के लिए आपके लिए जाएंगे लाइव सेशंस। डियर एवरीवन, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके लिए किया जाएगा। यू कैन एक्सेस फ्रॉम द मोबाइल पीसी एज वेल एज टैबलेट। रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, हर एक चैप्टर के बाद कोई भी आप डाउट पूछ सकते हैं किसी भी चैप्टर का। 24/7 हेल्पलाइन अवेलेबल है, राइट, जहां पे आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो। लाइव रिवीजन है, पर्सनल मेंटरशिप है। डियर एवरीवन, हर एक चैप्टर पे आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट। इसके लिए करना क्या है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में जहां पे लिंक अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे जाके आपको इंस्टॉल करना होगा इजी लर्निंग का ऐप, राइट, और आप सीधे जुड़ जाओगे हमसे। और कुछ भी तकलीफ आ रही है तो ये नोट डाउन कर लो बेटा नंबर्स, राइट, इसी नंबर पे आपको करना होगा कांटेक्ट। डियर एवरीवन, वी आर वेटिंग फॉर यू। अच्छी तरीके से पढ़ना, मैनिपुलेशन करना, राइट। कुछ तकलीफ आए तो जरूर इसी पे कमेंट करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना डियर एवरीवन, राइट। और अगर पूरा देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कंप्लीट, ताकि मैं भी समझ सकूं कि मेरे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं। Okay, so see you in the next session with the fresh new exercise that is 4.4। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कैलकुलेशन खुद से करना यार, बस इतना ही बोलूंगा। ओके ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।